नमस्ते। पीएम नरेंद्र मोदी लंबे समय के बाद विदेश दौरे पर गए हैं। उनके दौरे के बाद से ही चीन में हाहाकार मचा हुआ है। ड्रैगन बुरी तरह से बौखलाया हुआ है और उसे साफ महसूस हो रहा है कि मोदी के टारगेट पर सिर्फ चीन है, क्योंकि उन्होंने जिन 3 देशों की यात्राएं की है उनसे ड्रैगन के सीधे हित जुड़े हुए हैं और मोदी ने उन्हीं हितों पर सीधी चोट की है। यही नहीं, मोदी ने जिस तरह कोरोना महामारी का जिक्र करके बुरे वक्त में एक देश द्वारा धोखा देने की बात कही है, उसका इशारा भी चीन की तरफ है। पीएम मोदी अपनी यात्रा की शुरुआत में जापान गए थे। उनका विदेश दौरा ऑस्ट्रेलिया में खत्म हुआ है। इन दोनों के बीच पीएम की यात्रा कार्यक्रम में एक द्वीप राष्ट्र शामिल था, जो सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र बना है। पीएम के पहुंचने पर पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने उनके पैर छूकर पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया था। यही नहीं, चीन के पिछवाड़े में तो आग लगी पड़ी है और पड़ोसी पाकिस्तान के जाहिलों को तो मानो सांप सूंघ गया है। पापुआ न्यू गिनी प्रशांत महासागर के सबसे बड़े द्वीपों में से एक है। ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि से 2360 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित यह द्वीप राष्ट्र इस बार मोदी की विदेश यात्रा का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। पापुआ न्यू गिनी प्रशांत द्वीप देशों में सबसे अधिक आबादी वाला देश है। यह द्वीप खनिज संसाधनों से भी समृद्ध है। पीएम मोदी के इस कूटनीतिक कदम ने चीन में खलबली मचा दी है, क्योंकि प्रशांत द्वीप देशों में भारत की एंट्री ने बीजिंग के प्लान को खराब कर दिया है। प्रशांत महासागर में स्थित इन देशों में चीन अपना जाल फैलाने में लगा हुआ है। वह इन देशों को इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर भारी कर्ज देकर उन पर कब्जा करने की चालें चल रहा है। सोलोमन द्वीप ऐसा ही देश है जहां चीन अपना सैन्य अड्डा बनाने की ओर बढ़ रहा है। इस देश को चीन ने बेशुमार कर्ज दिया है, जिसके बाद वह ड्रैगन के सामने मजबूर हो रहा है। चीन के तानाशाह शी जिनपिंग ने पिछले साल नवंबर में पीएनजी के पीएम जेम्स मरापे से मुलाकात की थी। बैंकॉक में उस बैठक में शी जिनपिंग ने दावा किया था कि पापुआ न्यू गिनी अच्छा दोस्त, अच्छा मददगार और उसका भाई है। चालाक जिनपिंग ने पीएनजी को बेल्ट एंड रोड सहयोग परियोजना का सब्ज भाग भी दिखाया था। यह जिनपिंग का वो रोड प्रोग्राम है जिसको मोहरा बनाकर चीन ने कई देशों की बैंड बजा दी है और ये देश अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। यूं भी चीन जिस देश में एंट्री करता है वहां सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है, क्योंकि किसी भी देश के विकास को गति देने के लिए अच्छी सड़कें और कनेक्टिविटी होना जरूरी है। धूर्त ड्रैगन ने इसी पॉलिसी की पूंछ पकड़ी हुई है और इस पॉलिसी ने उसे मालामाल बना दिया है। इन देशों में चीन की घुसपैठ रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी पापुआ न्यू गिनी जाने वाले थे, लेकिन अंतिम वक्त में उनका दौरा रद्द हो गया। तय हुआ कि पहले पीएम मोदी वहां पर जाएंगे, उसके बाद सही समय पर बाइडेन को पीएनजी भेजा जाएगा। माना गया कि भारत अमेरिका का सहयोगी देश है। भारत की तरफ से पीएम मोदी का वहां जाना अमेरिका के लिए फायदेमंद रहेगा। यह भी कहा गया कि मोदी शानदार कूटनीतिक है और वह आसानी से चीन की पॉलिसी के परखच्चे उड़ा सकते हैं। पापुआ न्यू गिनी की धरती पर कदम रखने वाले मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री है। हालांकि साल 2016 में भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने पीएनजी का दौरा किया था, इसलिए मोदी को अपनी जमीन पर पाकर पीएनजी ने भी ऐसा स्वागत किया कि तमाम प्रोटोकॉल और रीति रिवाज टूट गए। यही नहीं, इस स्वागत की चर्चा पूरी दुनिया में सुनी गई। आज तक किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष ने दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष के इस तरह पैर नहीं छुए थे। दरअसल प्रशांत क्षेत्र में द्वीप राष्ट्र के आसपास चीन की गतिविधियों ने हाल ही में पश्चिमी देशों, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए अलार्म के रूप में काम किया है। इस एरिया की जियोपॉलिटिक्स ऐसी है कि यदि आप इस द्वीप पर प्रभाव फैला सकते हैं तो आप दक्षिण चीन सागर के साथ साथ प्रशांत महासागर में भी कूटनीति में जीत सकते हैं। चीन ने दक्षिण चीन सागर को नाक का सवाल बनाया हुआ है और अब भारत ने प्रशांत महासागर में उपस्थित होकर उसके लिए चुनौती उत्पन्न कर दी है। अमेरिका, भारत या पश्चिम की अनुपस्थिति के चलते यहाँ चीन के लगातार पोबारे हो रहे थे और वह लंबे समय से खुला खेल खेल रहा था। पर थोड़ी देर भले हो गई है, लेकिन भारत ने यहां आकर ड्रैगन की लय में खलल डाल दिया है। यही कारण है कि अब बीजिंग के होश उड़े हुए हैं और इन देशों पर कब्जा करने के उसके मंसूबे बिखरते हुए दिखने लगे हैं। भारत ने प्रशांत द्वीप के देशों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। इन देशों में भारत विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेगा, जिसके बाद यह देश चीन पर निर्भर नहीं रहेंगे।
वही अमेरिका भी भारत के साथ मिलकर इन देशों के उत्थान हेतु काम करेगा। यानी यहां पर चीन की बीन बजाने की डबल रणभेरी बज गई है और इसका श्रेय यकीनन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही जाएगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।